सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो आप दिखाइए, आप पाकिस्तान को दिखाइए, आप बांग्लादेश को दिखाइए, आप नेपाल को दिखाइए, आप चाइना को दिखाइए कि ये भारत है, ये माले गनीमत नहीं है जिस पर तुम नजरें गड़ाए बैठे हो चील और गिद्ध की तरह। हम 1 इंच अपनी जमीन का हिस्सा तुम्हें नहीं देंगे। मर जाएंगे इस मुल्क के लिए, इस आईन के लिए, क्योंकि बहुत सारी जंगें जबानों से लड़ी जाती हैं, हौसले से लड़ी जाती हैं, हथियारों से बाद में लड़ी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भारतीयों के पास सबसे जबरदस्त जज्बा पाया जाता है, हिब्बुल वतनी पाया जाता है और देशभक्ति भी भारतीयों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आप सब वादा करें कि इस 15 अगस्त में आप सब साथ देंगे, एकजुट होकर खड़े होंगे, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। आप नहीं बटेंगे कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, नहीं। आप वादा करें, आप ये कहेंगे हम सब भारतीय हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। इस वक्त आप हैं भारत न्यूज़ 91 पर और मैं आपके सामने ऐमन रिजवी। आज तमाम देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप 15 अगस्त के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं, आप सब पढ़ा लिखे हैं। तो 15 अगस्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। 1947 में इस दिन हम आज़ाद हुए थे, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे। तो ये भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है, एक फेस्टिवल है जिसको हमें मनाना भी चाहिए। शायद बहुत कम लोग हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। इस दिन हमने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी पाई थी। और जिस तरह आप भारत के हालात देख रहे हैं, इस वक्त भी भारत में तरह तरह की तहरीकें चल रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सब जो हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेट करें, 15 अगस्त पे एकजुट हो जाएं और 15 अगस्त पर फिर आप ओथ सेरेमनी लें, कसम खाएं, प्रतिज्ञा करें कि हम अपने भारत को फिर से ग़ुलाम नहीं होने देंगे, चाहे वो ग़ुलामी किसी भी तरह हो। ये ग़ुलामी हमें अपने घरों से दूर करनी पड़ेगी, फिर अपनी गलियों से दूर करनी पड़ेगी, फिर अपने समाज से दूर करनी पड़ेगी, फिर अपने इलाकों से दूर करनी पड़ेगी और फिर हमें इस सारी गुलामी का भारत से सफाया करना पड़ेगा। तो इस वक्त हमें सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। ये भारत हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, पारसियों का और भी बहुत सारे लामहदूद मज़ाहिब हैं जो भारत में रहते हैं। और इसीलिए भारत गंगा जमुना तहजीबी का गहवारा कहलाता है। इसीलिए कहलाता है क्योंकि भारत में हमें नहीं मालूम कितने मज़ाहिब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सब मज़हब को बराबर सम्मान दिया जाता है, सब एकजुट होकर रहते हैं। हिंदू होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, इसी तरह वो ईद बकरीद भी मनाते हैं, इसी तरह हम भी मनाते हैं। तो इसी तरह ये हमारा त्यौहार है 15 अगस्त और ऐसे ही हमारा 26 जनवरी है। तो इस 15 अगस्त में मैं आपको भारत न्यूज़ 91 की तरफ से यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप इसको पूरे दिलो जान से, खुशी खरोश से मनाएं। बेशक हम बहुत टेंशन में हैं, बेशक भारत इस वक्त बर्बाद हो रहा है, बेशक भारत इस वक्त भूखमरी का शिकार है, बेशक भारत में रोज़गार नहीं है, बेशक भारत की जो इस वक्त GDP है वो ज़ीरो हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हम जिंदा कौम हैं, जिंदा कौम के हम लोग हैं और हमारी कौम की ज़िंदगी जब ही नज़र आती है जब ये तीज त्यौहार आते हैं। तो ये तीज त्यौहार हमें बताते हैं कि हाँ हम जिंदा हैं, हमारे अंदर जिंदगियां दौड़ रही हैं। तो बेशक मुझे पता है कि आप लोग बड़ी टेंशन में हैं। इस वक्त 2 वक्त की रोटी भी जो जुटाना है वो नामुमकिन होता जा रहा है। 2 वक्त की रोटी जुटाना इस वक्त पढ़े लिखों के लिए भी बहुत हिम्मत की काम, बहुत ज़्यादा हिम्मत का, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम है और नहीं मिल पा रही। लेकिन उसके बावजूद भी 15 अगस्त हम उसी जोशो खरोश से मनाएंगे और मना रहे हैं और मनाना चाहिए। तो आप सब अपने बच्चों को भी बताइए कि 15 अगस्त हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। 15 अगस्त को लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। मेरे दादा, मेरे परदादा फ्रीडम फाइटर थे जो इसी भारत को बचाने में कुर्बान हुए थे। और मैं ये नहीं कहती कि आपके नहीं होंगे, हर ख़ानदान से, हर कम्युनिटी से कोई ना कोई फ्रीडम फाइटर रहा होगा, वो अलग बात है, आपको नहीं पता होगा। बहुत सारों के नाम इंडिया गेट पर लिख दिए गए, बहुत सारे करोड़ों ऐसे होंगे जो नहीं याद, ना पता कहाँ हैं, क्योंकि दिल्ली की तारीख ही नहीं हिंदुस्तान की तारीख को कहते हैं कि जितने पेड़ हैं उन सब पेड़ का इतिहास है कि वहाँ पर अंग्रेज़ फांसियाँ दिया करते थे। तो कौन लोग थे वो आपके आबाओ अजदाद थे, वो आपके रिश्तेदार थे। न वो हिंदू थे, न वो मुसलमान थे, न वो सिख थे, वो आज़ादी के मतवाले थे। वो आज़ादी के मतवालों का टोला था जो अंग्रेज़ों को खदेड़ना चाहता था और हम खदेड़ने में कामयाब हुए थे।
इस वक्त फिर हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त भी देखिए, इस वक्त भी हम गुलाम हो चुके हैं और तरह तरह की तहरीकें इस गवर्नमेंट के खिलाफ चल रही हैं और लोग उठा रहे हैं और आपको उनका हिस्सा बनना चाहिए। आपको लगातार उन तहरीकों का साथ देना चाहिए, उन लोगों का साथ देना चाहिए जो आप लोगों की वजह से अपनी जान हथेली पे लेके आपको अवगत कराते हैं, आपको अवेयर कराते हैं, क्योंकि ये भारत आपका है, ये भारत हमारा है, ये संविधान हमारा है और इस संविधान को बचाने की, इस भारत को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्योंकि इस वक्त अगर आप भारत का संविधान बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन करिए आप आने वाली नस्लों को गुलामी से बचा लेंगे। इस वक्त भारत फिर गुलामी की तरफ जा रहा है, आप यकीन करें हम फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान फाड़ा जा रहा है, हमारा संविधान चेंज करा जा रहा है, संशोधन करा जा रहा है। तो आप जिस तरह हैं उसी तरह बने रहें, उसी तरह आवाज उठाते रहें और 15 अगस्त को मनाते रहें। 15 अगस्त की जो एक मुनफरिद पहचान है वो आने वाली नस्लों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं और याद रखें, इसको मनाएं। ये मत सोचे नहीं भाई 15 अगस्त है, भारत का त्यौहार है, ये नहीं, ये हमारा त्यौहार है, ये नेशनल फेस्टिवल है, ये नेशनल ओकेजन है जिसको हमें मनाना होगा, हमें सेलिब्रेट करना होगा। इसी तरह हम दुनिया को बताते हैं कि देखो भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के चुंगल से, 1987 में हमने आज़ादी पाई थी और हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो ये 2 दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है, भारत के लिए बहुत अहम है, जिन्हें हमें मनाना चाहिए और अपने बच्चों को इनकी वैल्यू का बताना चाहिए कि ये हमारी लाइफ में कितने वैल्यूएबल हैं। तो मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि 15 अगस्त है, आप सब यूनाइटेड हो जाइए, आप सब एक हो जाइए, इस भारत को बचाइए, इसके संविधान को बचाइए और बताइए कि हम भारतीय हैं। आप फख्र से कहिए हम भारतीय हैं और भारत किसी के बाप का नहीं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो आप दिखाइए, आप पाकिस्तान को दिखाइए, आप बांग्लादेश को दिखाइए, आप नेपाल को दिखाइए, आप चाइना को दिखाइए कि ये भारत है, ये माले गनीमत नहीं है जिस पर तुम नजरें गड़ाए बैठे हो चील और गिद्ध की तरह। हम 1 इंच अपनी जमीन का हिस्सा तुम्हें नहीं देंगे, मर जाएंगे इस मुल्क के लिए, इस आईन के लिए, क्योंकि बहुत सारी जंगें जबानों से लड़ी जाती हैं, हौसले से लड़ी जाती हैं, हथियारों से बाद में लड़ी जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भारतीयों के पास सबसे जबरदस्त जज्बा पाया जाता है, हिब्बुल वतनी पाया जाता है और देशभक्ति भी भारतीयों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आप सब वादा करें कि इस 15 अगस्त में आप सब साथ देंगे, एकजुट होकर खड़े होंगे, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। आप नहीं बटेंगे कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, नहीं, आप वादा करें, आप ये कहेंगे हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये भारत हमारा है, यहाँ का संविधान हमारा है, यहाँ का झंडा हमारा है, यहाँ के सारे मजहब हमारे हैं, हम सब एक हैं, हम सब भारत की मिट्टी हैं, हम सब भारत के पैदाइश हैं, हम सब भारत के सपूत हैं। तो आप वादा कीजिए आप मजहब से ऊपर उठकर भारत की इज्जत करेंगे, भारतीयों की इज्जत करेंगे। और मैं लगातार आप लोगों से कहती चले आई हूँ, अगर मैं मुसलमान हूँ मेरे लिए कलाम पाक बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन अगर मैं भारतीय हूँ तो मेरे लिए संविधान भी उतना ही वैल्यूएबल है, क्योंकि वो मेरे भारत का मुकद्दस किताब है, मेरे भारत का मुकद्दस संविधान है। तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, आप सबको दूसरों की मदद करनी पड़ेगी और जब भी हम इन सब लोगों से आज़ादी पाएंगे और अपने भारत को बचाएंगे। आपको दुश्मनियां नहीं पालनी, आपको सिर्फ मोहब्बत बांटनी है, आपको सब में मोहब्बत बांटनी है। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठकर सोचिए कि आप सब भाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं।